हिस्सा भी था जब वहाँ एक शानदार लायन राज करता था और उस लायन का नाम था एंटवांडुमेला। एंटवांडुमेला उन दो लायन कॉलिशन का मेंबर था जिन्होंने नॉर्थर्न बोट्सवाना के साउथी नेशनल पार्क में आकर सबको ये दिखा दिया था कि इनके सामने टिक पाना किसी भी दूसरे शेरों के लिए आग से खेलने के बराबर ही होगा। इस वीडियो में जिस लायन का नाम मैं ले रहा हूँ जो कि काफी डिफिकल्ट है, एंटवांडुमेला, इसका मतलब होता है ही हु ग्रिट्स विद फायर। ये नाम इस लायन को इसीलिए दिया गया था क्योंकि अगर ये एक बार अपने दुश्मन को मारने का मन बना लेता था तब उसके दुश्मन की मौत तय हो जाती थी। इसके अलावा लोग एंटवांडुमेला को एक और नाम से भी जानते थे और वो नाम था हाइना किलर, क्योंकि जब कभी भी वो लायन हाइना को देखता था तो उसके दिमाग में केवल एक ही बात चलती थी और वो बात थी हाइना का खात्मा करना। उसके इलाके में रहने वाले सारे हाइनास उससे बहुत ज्यादा डरते थे और उस लायन से डरना बहुत हद तक जायज भी था क्योंकि एंटवांडुमेला ने उसके जीवन काल में 36 से भी ज्यादा हाइनास को मौत के घाट उतार दिया था और इसे डॉक्यूमेंट भी किया गया था। एक बार की बात है जब एंटवांडुमेला का भाई मानडेऊ पेट्रोलिंग करने निकलता है। पेट्रोलिंग करते करते मानडेऊ उस इलाके में भी चला जाता है जहां हाइनास का झुंड रहा करता था और तभी हाइना क्लैन की लीडर मानडेऊ के पास पहुंचती है। मानडेऊ के पास पहुंचने के बाद वो हाइना लीडर उसे बार बार चिढ़ाने का प्रयास करती है। शुरू में तो मानडेऊ उस हाइना लीडर से और उसके आसपास मौजूद कुछ हाइनास से लड़ने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ हाइनास की संख्या बढ़ती ही जाती है। उसके बाद मानडेऊ हाइनास के झुंड से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद इस घटना को मात्सुमी नाम की शेरनी देख लेती है। मात्सुमी एंटवांडुमेला और मानडेऊ के प्राइड की ही शेरनी रहती है। जब वो देखती है कि हाइनास की टोली उसके प्राइड के नर शेर को परेशान करते रहती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो अपने साथ अपने प्राइड की और शेरनियों को लेकर हाइनास के झुंड से भिड़ने चली जाती है और उतने में ही एंटवांडुमेला भी आ जाता है। उसके आते ही हाइना क्लैन में भगदड़ मच जाती है। एंटवांडुमेला बिना देरी किए सीधा हाइना क्लैन के लीडर पर ही अटैक करने चला जाता है, लेकिन यही इरादा मात्सुमी का भी रहता है और वो न केवल उस हाइना क्लैन की लीडर को मारने के लिए सबसे आगे रहती है बल्कि वो उस लीडर के पैर पर वार करके उसे नीचे भी गिरा देती है। इससे पहले कि हाइना क्लैन की लीडर संभल पाती, एंटवांडुमेला पीछे से मौत बनकर उस पर झपट पड़ता है और फिर वो एक ही वार में उस हाइना क्लैन की लीडर की गर्दन तोड़ देता है, जिसके बाद तुरंत ही उसकी जान चली जाती है। इन्हीं सब बातों की वजह से एंटवांडुमेला को केवल अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली थी और फिर इटर्नल एनिमीज नाम की एक फेमस डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये लायन लोगों के बीच में और भी ज्यादा मशहूर हो गया। वैसे तो एंटवांडुमेला अपने भाई मानडेऊ से साइज में छोटा ही था, लेकिन इसके बावजूद भी मुसीबत के वक्त में प्राइड अगर किसी लायन को पुकारता था तो वो था एंटवांडुमेला। इसके साथ ही दूसरे शेरों से बिल्कुल उलट एंटवांडुमेला शिकार करने में अपने प्राइड की पूरी मदद भी किया करता था। इन सब बातों की वजह से अगर हम एंटवांडुमेला को उस समय साउथी का सबसे पावरफुल लायन भी कहे तो शायद ये गलत नहीं होगा। एंटवांडुमेला इतना खास इसीलिए भी था क्योंकि एक तरफ जहां दूसरे सभी मेल लायंस किसी बुल एलिफेंट से अकेले भिड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वही इसके उलट एंटवांडुमेला तो बुल एलिफेंट को देखते ही उस पर चार्ज कर दिया करता था। इसके अलावा वो अकेला ही बड़े बड़े भैंसों के झुंड के पास चला जाता था और उस लायन को अपने आसपास देखने के बावजूद भी भैंसे उस पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आगे भी कई सालों तक एंटवांडुमेला और मानडेऊ ने मिलकर साउथी में अपना राज कायम रखा। कुछ समय के लिए इन दो भाइयों ने एक बूढ़े शेर को अपने इलाके में शरण भी दी थी, लेकिन फिर जैसे जैसे वे शेर बूढ़े होते गए वैसे वैसे दूसरे जवान शेरों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया और साउथी जैसे जगह पर जहां लायंस के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है वहां दो बूढ़े शेरों का
शांति से रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए दोनों भाई शांति भरी जिंदगी जीने के लिए अपने इलाके से दूर निकल गए। आगे कई दिनों तक दोनों भाई एक इलाके से दूसरे इलाके में भटकते रहे, लेकिन ऐसे ही भटकते भटकते वो दोनों एक दिन ऐसे इलाके में जा पहुँचे जिस इलाके में सरकार ने शिकार करने की खुली छूट दे रखी थी। और फिर इसके बाद इंसान के रूप में कुछ हैवानों की नजर उन दो शानदार लायन पर चली गई और फिर उन्होंने दोनों भाइयों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। और ये दो भाई जिन्होंने एक साथ ही जन्म लिया था, उन्होंने साथ में ही इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया। जंगल में रहते हुए जिन्हें कभी भी कोई दूसरा जानवर नहीं मार पाया था, उन्हें इन बेरहम शिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। हर बार की तरह इस बार भी धरती के दो शानदार शेरों की मौत आखिरकार इंसानों के हाथों से ही हुई। उन इंसानों के हाथों से जो इंसान के लिबास में शैतान से भी बदतर होंगे। एंटवांडू मेला की मौत के बाद एक फेमस राइटर लिखते हैं कि मुझे पता है कि आज एंटवांडू मेला की स्किन किसी दीवार पर लटक रही होगी, लेकिन शायद उसके ओनर को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि इस शेर ने अपना जीवन कैसे जिया था। इस शेर की हेरोइक कहानियाँ, इसकी लव लाइफ, हाथियों के साथ उसके झगड़े और खासकर हायना को तबाह करने का उसका अंदाज, उसकी धुंधली